नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं सभी नेताओं से सवाल पूछने आया हूं और जो नेतागिरी करते हैं जनता, उनसे भी सवाल है। और मोदी जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि लाश जलाने के लिए लाइन लग रहे हैं? क्या ऐसे ही हमने भारत देखने की कोशिश किया था क्या? ऐसा ही नया भारत देखने की कोशिश किया था क्या कि लाश जलाने के लिए लोग मर जा रहे हैं, उनकी लाइन लगेगी? ये नया भारत है क्या हमारा? लेकिन पहले शुरू करता हूं आपको सभी नेताओं से सवाल। बंगाल में जो हो रहा है आज, जो बंगाल में जो पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नेता, इलेक्शन कमीशन, या देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, या ममता बनर्जी, या जो जनता जो कहती थी जनता कि चुनाव होना जरूरी है, वो कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी? कौन देंगे जवाब? या इलेक्शन कमीशन देगा जवाब, या ममता बनर्जी देगी जवाब? जब कहा जाता था कि चुनाव 1 साल टाल दिया जाए, तो कहते थे लोग कि चुनाव होना जरूरी है। और जो कहते थे ना, उनसे भी कहता हूँ, एक बार बंगाल चले जाएं और पता चल जाएगा। एक बार दिल्ली चलाएं, पता चल जाएगा। एक बार मुंबई चले जाएं, पता चल जाएगा कि क्या हालत है। मृत्यु के बाद, मृत्यु जब आपकी हो जा रही है तो लाइन लगना पड़ रहा है आपकी बॉडी जलाने के लिए। लाइन लाइन लाइन। और मोदी जी, आपसे भी सवाल है कि आप चाहते तो इलेक्शन कमीशन को कह नहीं सकते थे कि 1 साल चुनाव नहीं होगा, लेकिन आपकी क्या सत्ता की भूख चढ़ी हुई है और सत्ता के चुनाव के लिए सत्ता चुनाव करा रहे हैं। सत्ता चाहिए, चुनाव लड़ा रहे हैं, और लोगों की जान की नहीं पड़ी आपकी। लोग मरे, उससे ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन सत्ता चाहिए आपको। ऐसा तो मैंने कभी भारत देखा ही नहीं है मोदी जी। क्या मैं नया भारत ऐसा ही देखना चाहता था कि लोग मरे और लाइन में लगे रहें? आप कहाँ सोए हो मोदी जी? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, कहाँ सोए हैं और कहाँ हैं? इसका कौन जवाब देगा बंगाल का? अगर हर लोग पॉजिटिव निकलने लगे बंगाल में, तो इसका जवाब कौन देगा? आप देगी, ममता बनर्जी देगी, अमित शाह देंगे, या इलेक्शन कमीशन? सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूं किसी को, तो अभी के डेट में इलेक्शन कमीशन, और दूसरा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। इन सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उसके बाद कोई आता है ना, तो राज्य के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उन पे वो चाहती तो रोक लगा सकती थी, वो चाहती थी जो रैली नहीं करने देती, वो चाहती थी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उनको भी सत्ता की भूख है, उनको भी सत्ता चाहिए। जो लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिनकी बेटा छिन जा रहा है, जिनका पति छिन जा रहा है, जिनका बच्चा छिन जा रहा है, जिनकी मतारी छिन जा रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप या खुद हम? कौन लेगा? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप दिल्ली में हैं या नहीं? आप देख रहे हैं या नहीं? आप दिल्ली की कहानी बताता हूं आपको। अगर दिल्ली में हैं तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा, जो जहां लाश जलाई जा रही हैं। आपका ही बोर्ड टंगा हुआ है लाश जलाने के टाइम में कि सबका लाश जलेगा। यहाँ पे तो हो रहा है ना, ये आपका नया भारत है। आपने बोला था कि नया भारत देखने को मिलेगा, तो नया भारत है मोदी जी, नया भारत है। जरूर देखिएगा ध्यान से। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे देश चल नहीं रहा है, चले हैं राज चलाने। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। यही कहता हूं कि आपसे देश नहीं चल रहा है और चलते हैं राज चलाने। पहले देश चलाना सीख लीजिए, उसके बाद राज चलाइएगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हम एक स्टूडेंट हैं, और जिन स्टूडेंट के चलते स्टूडेंट खत्म हो रहा है, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो रही है, और आप केवल राजनीति करते करते कोरोना बढ़ा दिए, कोरोना की संख्या बढ़ा दिए। गरीब रोड पर मर रहा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गया है। कॉलेजें स्कूलें खुल नहीं रही है, टीचरें मर रहे हैं, जिनकी प्राइवेट कॉलेज है, जिनके प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो लोग मर रहे हैं, और आप चले हैं राजनीति करने, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये देखिए नज़ारा एक बार जाकर दिल्ली में। अगर दिल्ली में हैं तो जहाँ लाशें जलाई जा रही हैं, एक बार जाकर वहाँ देख तो लीजिए। लेकिन नहीं जाएंगे आप, एसी रूम से नहीं निकल सकते हैं। एसी रूम में बैठना और एसी रूम में चुपचाप कॉपी कलम पर बैठ कर फोटो खिंचवाना, फोटो डालना, और देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को डांट देना, यहीं बस आपके काम बचा हुआ है। उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं।
उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं आता है करने। आपकी कोई बात लीक हो जाए तो अगले दिन आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस मुख्यमंत्री को टीवी पर सीधे सीधी बेइज्जती कर देना। उसके अलावा आपको क्या आता है? आपके उसके अलावा कुछ आता है तो जवाब दीजिए तो सही। लोग मर रहे, इसका जवाब कौन देगा? दूसरे को ही देगा। हम देंगे कि जवाब आप दीजिएगा। वोट देकर जिताने वाला कौन था? आपको जनता थी ना, हमने नहीं दिया था आपको। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देते अभी, सीधा सीधी बात है। कोई पार्टी सही नहीं है अभी के डेट में। सब पार्टी सत्ता की भूखी है, सबको सत्ता चाहिए और आपको भी सत्ता चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, कौन देगा जवाब इसका? ध्यान रखिएगा जवाब का, जवाब जरूर दीजिएगा इसमें। और जितने दर्शक हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मोदी जी से जवाब लीजिए। और बंगाल के जितने भी जनता हैं, मोदी जी से जवाब लीजिए। इलेक्शन कमीशन से जवाब लीजिए। दिल्ली की जितनी जनता है वो जवाब पूछे कि यही नया भारत देखना चाहते थे आप? कि लोग रोड पर मरे, लाशें रोड पर खड़ी रहे, लोग लाशें बैठा कर लाइन में खड़े रहे, यही नया भारत देखना चाहते थे आप? मुंबई के जितने लोग हैं वह यही नया भारत देखना चाहते थे क्या? कि लोग लाशें लाइन में लगी रहे और मरे रहे, बाप खड़ा है बेटा मर जा रहा है, यही नया भारत देखना चाहते थे क्या? बहुत सारा देश में कोरोना पसरा था, सब देश सुरक्षित हो रहा है, लेकिन आपका इंडिया क्यों सुरक्षित हो रहा है? आपने केवल बस चुनाव के लिए सोचा है, आपने उसके अलावा कुछ नहीं सोचा। अगर आपने कुछ सोचा होता तो ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चुनाव पर जोर लगाई। मोदी जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और जनता लोगों से सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। आप भी कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। और जितना हो सके प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जवाब मांगिएगा। जहाँ से लोग हैं मोदी जी से ज़रूर जवाब मांगिएगा। और इलेक्शन कमीशन बंगाल में जो हालात है वो इलेक्शन कमीशन जवाब देगी। जवाब मांगिए आप लोग, आपकी ज़रूरत है। आपने वोट देकर जिताया उनको, तो जवाब मांगिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जय हिंद, थैंक यू।